हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी आपका दिल जरूर छू लेगी। कहानी पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। माँ कोई भी नहीं है कमरे में और ये शीशा पता नहीं कैसे टूट गया। बिल्ली होगी कोई बेड के नीचे छिप गई होगी। ध्यान से देख। मम्मी ने अंदर से आवाज दी। सीमा ने बिल्ली का नाम सुना तो ऐसे डर के भागी कि मुझको हंसी ही आने लगी। मैं उसके पीछे भागते हुए गया। अरे नहीं है बिल्ली, कहाँ भाग रही है? सीमा भागते भागते रुक गई और जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, उसके होश उड़ गए। एक जोरदार प्रहार के साथ घर के आईने को तोड़ते हुए मैं जोर से चिल्लाते हुए बोला, पागल हो गया है तू? कम से कम तू तो मुझे देख। एक आईना ही तो होता है जो कभी झूठ नहीं बोलता। और तेरे भी नखरे हो रहे हैं। सीमा भागते हुए आई और टूटे हुए शीशे को हैरानी से देखते हुए मम्मी को आवाज़ लगाते हुए बोली, माँ कोई भी नहीं है कमरे में और यह शीशा पता नहीं कैसे टूट गया। बिल्ली होगी कोई बेड के नीचे छिप गई होगी। ध्यान से देख। मम्मी ने अंदर से आवाज़ दी। सीमा ने बिल्ली का नाम सुना तो ऐसे डर के भागी कि मुझको हंसी ही आने लगी। मैं उसके पीछे भागते हुए गया। अरे नहीं है बिल्ली, कहाँ भाग रही है? सीमा भागते भागते रुक गई और अजीब सहूलियत के साथ पीछे मुड़कर देखा, जैसे सब कुछ सुन लिया होगा। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कोई तो मुझे सुन पा रहा है। सीमा, मैं हूँ तुम्हारा सोहित। हाँ सीमा, मैं तुम्हारा सोहित। कहते हुए मैं सीमा की तरफ गया। सीमा मेरे लिए नहीं रुकी थी। दरवाजे पर उसकी चुनरी फंस गई थी। वो अब वापस दरवाजे के पास आने में आलस करते हुए कुंडे में फंसे दुपट्टे को दूर से ही झटका देकर निकालने की कोशिश करने लगी। मैंने दरवाजे के पास जाकर धीरे से उस दुपट्टे को दरवाजे से निकाला और धीरे धीरे उसके पास ले जाने लगा। लेकिन उसने मेरे पास पहुंचने का इंतजार बिना किए किचन की तरफ दौड़ लगा ली। मैं भी दुपट्टे का दूसरा छोर पकड़े उसके पीछे पीछे भागने लगा। सीमा और उसकी लहराती चुनरी किचन में माँ के पास पहुंची। तेज भागने की वजह से किचन में भी ब्रेक नहीं लगा और माँ से जा टकराई। मैंने अपना माथा ठनका। अब तो खाएगी ये डांट। बावली लड़की है ये तो भला। बिल्ली से इतना कौन डरता है? क्या हो गया तुझे? ऐसे क्या भाग रही है? बिल्ली ही होगी, कोई चोर तो है नहीं, माँ ने कहा और अपनी बहू को संभालते हुए हंसने लगी। पूरा शीशा टूट गया है, पता नहीं कैसे। जरूरी थोड़ी बिल्ली ही होगी, सीमा बोली। तू फौजी की बीबी होकर इतनी डरपोक क्यों है? छिपकली, कॉकरोच और चूहे तो जैसे कोई आतंकवादी हैं तेरे लिए और कारतूस लेकर तेरे पीछे भाग रहे होंगे। हा 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 हा, आ जाएगा सोहित तो बोल देना कि पहले घर के आतंकवादियों का सफाया करो। बॉर्डर के तो करते ही रहते हो, माँ बोली। सीमा भी हल्की मुस्कुराहट के साथ चूल्हे में चढ़ाई खीर को चम्मच से हिलाने लगी। कितनी खुशी है दोनों में मेरे आने की। और मैं सुबह से थक गया दोनों को ये बताते बताते कि मैं आ गया हूँ। कब से तो आगे पीछे घूम रहा इनके, लेकिन नहीं, इनको मुझसे कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए पकवान बनाने से मतलब है। तू इसको मत हिला। जा जाकर फ़ोन कर सोहित को। कल रात को हुई थी बात तो बोल रहा था सुबह 8 बजे तक आ जाऊंगा। नाश्ता तैयार रखना, 8:45 बज गए हैं, माँ ने कहा। सुबह से 4 बार कर लिया फ़ोन लेकिन वो नहीं उठा रहे हैं। मेरे तो गुड मॉर्निंग का भी जवाब नहीं दिया। आने दो उनको, आज मैं तो बात भी नहीं करूँगी, सीमा ने कहा। सोया होगा गाड़ी में, जाम लगा होगा, जानबूझकर थोड़ी इग्नोर करेगा। तू एक बार और कर फ़ोन, जा मेरे फ़ोन से कर ले, माँ ने कहा। सीमा ने फ्रिज के ऊपर से माँ का फ़ोन उठाया और मेरा नंबर डायल करते हुए मिलाने लगी। मैं मुस्कुराते हुए सोचने लगा कि सीमा को मेरा नंबर याद रहता है। वो अपने फ़ोन से भी
मुझे नंबर डायल करके फ़ोन करती है, जबकि नंबर सेव रहता है और कॉल हिस्ट्री में भी पहले या दूसरे नंबर पर रहता है। फिर भी आदत से मजबूर घंटी जा रही है, लेकिन उठा नहीं रहे हैं। घंटी की आवाज़ सुनकर मैंने जेब को टटोला, तो मेरे जेब में फ़ोन नहीं था। संदेशे आते हैं वाले गाने की सीटी मुझे इतनी पसंद थी कि मैंने रिंगटोन पर वही लगाया था। शायद मेरे फौजी होना भी एक कारण था और उस गाने से मुझे बहुत लगाव था। फ़ोन की रिंगटोन की आवाज़ गूंज रही थी। एक सुनसान जंगल में मोबाइल ज़मीन पर हल्की धूप घास से ओस की बूंदों को ओढ़े हुए वाइब्रेट कर रहा था और उसके थोड़ी ही दूर एक गाड़ी का एक दरवाज़ा अर्ध जला हुआ था और कांच के काले टुकड़े थे और पास ही एक गाड़ी के पहिए में अब तक आग लग रही थी। रिंगटोन की आवाज़ कानों में गूंज रही थी क्योंकि मैं अभी मोबाइल के पास जा चुका था। मोबाइल के पास जलती हुई गाड़ी और झाड़ियों में फंसी कुछ लाशों को देखकर मैं हैरान था। मोबाइल को पास जाकर देखा तो मेरी माँ का फ़ोन आ रहा था और मैं जानता था कि मेरी पत्नी सीमा कर रही है। उन्हीं लाशों में खुद को देखकर मैं ज़हर से चिल्लाया। दोस्तों, अगर आपको इससे आगे की कहानी सुननी है तो कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखें और इस कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगली एक और न्यू कहानी में।